नमस्कार, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो में मैं आपको लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अनुपात, मूलधन, दर, समय, मिश्र धन, ब्याज आदि के बारे में और इनसे संबंधित प्रश्न और उत्तरों के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं लाभ और हानि की परिभाषा से। इसमें आती है क्रय मूल्य, जिसके बारे में जानना जरूरी है। तो क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस या सीपी, जिस कीमत पर वस्तु खरीदी जाती है। और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस अर्थात एसपी, जिस कीमत पर वस्तु बेची जाती है वह विक्रय मूल्य। तो लाभ कब होता है या प्रॉफिट कब होता है? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की तुलना में ज़्यादा होता है। और लाभ क्या हुआ? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एक बात का ध्यान रखना है कि लाभ हो या हानि, हमेशा बड़ी राशि से छोटी राशि माइनस करनी है। तो यहाँ लाभ क्या था? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब हानि या लॉस, जब क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य की तुलना में। तो हानि क्या हुई? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हुआ हानि। अब लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और क्रय मूल्य के सूत्र। लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100%। क्रय मूल्य में से कितना लाभ हुआ, खरीदने पर कितना लाभ हुआ, क्रय मूल्य नीचे लिखना है और लाभ ऊपर। जब ये भिन्न बन जाती है तो 100% से गुणा करेंगे प्रतिशत बनाने के लिए। तो ये हुआ लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100%। अब हानि प्रतिशत इसी प्रकार से, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100%। यहाँ क्रय मूल्य से कितनी, क्रय मूल्य या खरीदने पर कितनी हानि हुई, तो क्रय मूल्य नीचे लिखना है, हानि ऊपर और 100% से गुणा करना है। तो ये बन गया हानि प्रतिशत का फार्मूला। क्रय मूल्य बराबर है 100 गुणा विक्रय मूल्य बटा 100 जमा लाभ प्रतिशत। ये आपने फार्मूला याद रखना है, इसी से ही विक्रय मूल्य भी ज्ञात किया जा सकता है। और जब हानि हो तो क्रय मूल्य बराबर है 100 गुणा विक्रय मूल्य वैसा का वैसा, 100 माइनस हानि प्रतिशत। यहाँ ध्यान देना है, लाभ जहाँ लाभ के केस में हमने जमा लाभ प्रतिशत लिखा और हानि में माइनस करना है। एक प्रश्न लेते हैं। अमीना एक पुस्तक 250 रुपये में खरीद कर उसे 300 रुपये पर बेचती है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए हरे रंग से जो चीज़ें जो लिखे गए हैं वो दी गई हैं, जबकि जामुनी रंग से जो शब्द लिखे गए हैं वह हमें निकालना है, ज्ञात करना है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। 250 रुपये में खरीदी गई है, अर्थात क्रय मूल्य है 250 रुपये और विक्रय मूल्य या बेची गई है कितने में? 300 रुपये में। और लाभ के लिए जैसा मैंने बोला था घटाना है, बड़ी राशि छोटी राशि, 300 माइनस 250, 300 ज़्यादा था, विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ हुआ है 300 माइनस 250, 50 रुपये। अब लाभ प्रतिशत का फार्मूला, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100%। तो क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य पर कितना लाभ हुआ वो ऊपर गुणा 100%। तो क्रय मूल्य था 250 रुपये और लाभ है 50 रुपये। लाभ ऊपर, क्रय मूल्य नीचे और गुणा किया गया 100% से। अब कटिंग के लिए देखिए, एक शून्य ऊपर एक शून्य नीचे काटनी है। ऐसा नहीं करना कि ऊपर की एक नीचे की दो या ऊपर की दो नीचे की एक। तो एक एक शून्य काट के और उसके बाद 5 एकम 5, 5 पंजे 25। अब नीचे 5 है और 100 में एक शून्य है तो 5 का ही टेबल लगेगा। 5 एकम 5, 20 पंजे 100, तो 20 एकम 20, 20% लाभ। लाभ प्रतिशत कितना हुआ? 20%। अब अनुपात की परिभाषा, जब दो संख्याओं की तुलना की जाती है तब उसे अनुपात कहते हैं। यदि किसी कक्षा में, उदाहरण के लिए, यदि किसी कक्षा में 10 लड़के और 5 लड़कियां हैं तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना हुआ? 10:5। और हल करने पर यह आएगा 2:1। अनुपात लिखने का तरीका, ए बी के बीच में अनुपात कैसे लिखना है? इन दोनों के बीच में 2 बिंदियां लगानी है इस प्रकार से और इसे पढ़ना है ए अनुपात बी। इंग्लिश में कॉलन का चिन्ह है, तो ये ए अनुपात बी या ए बटा बी के रूप में भी लिखा जाता है।
50 पैसे का 5 रुपये से अनुपात ज्ञात कीजिए। 50 पैसे का 5 रुपये से अनुपात, तो 50 पैसे ऊपर, 5 गुणा 100 पैसे नीचे। अब ये 5 रुपये के पैसे बनाने हैं, एक इकाई में होने चाहिए। तो रुपए के पैसे बनाने के लिए क्या किया गया, 100 से गुणा, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। तो 5 गुणा 100 पैसे। अब एक शून्य ऊपर, एक शून्य नीचे काटी जाएगी 100 में, और एक 5 एकम 5, नीचे भी 5 ही है, 5 एकम 5। अब ऊपर 1, नीचे बच गया 100 में से 10 बच गए थे, तो 1/10, ये हुआ 1:10। साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात कीजिए। इस केस में दोनों ही इकाइयां एक समान है, तो हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। साइकिल की गति का स्कूटर की गति से अनुपात, तो साइकिल की गति थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और स्कूटर की है 30 किलोमीटर, तो 15 के पारा लगेगा इसमें, 15 एकम 15, 15 दूने 30, ये हुआ 1/2 के बराबर, अर्थात 1:2। अब प्रतिशत के बारे में परिचित हो लेते हैं पहले, कि प्रतिशत का मतलब प्रति 100 या 100 में से होता है, जिसे इस प्रकार चिन्ह से दर्शाया जाता है। यह किसी मात्रा को कुल मात्रा के 100वें भाग के रूप में व्यक्त करने का एक तरीका है। तो प्रतिशत का मतलब क्या है, प्रति 100 या 100 में से होता है, जिसे इस प्रकार चिन्ह से बताया जाता है। अब उदाहरण के लिए, यदि किसी परीक्षा में आपको 500 में से 400 अंक मिले हैं, तो आपके अंकों का प्रतिशत ऐसे निकाला जाएगा, 400/500 गुणा 100%, और ये वो 80%। 500 अंक प्राप्त किए हैं, वो कुल अंक कहाँ लिखने हैं आपने, बटे में। मिले कितने, 400, और जो 400 है वो ऊपर लिखना है, 400/500, तब भिन्न बन जाएगी, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करना है। अब कटिंग के लिए ऊपर की 2 0, नीचे की 2 0, और नीचे 5 है, ऊपर 100 है, 5 एकम 5, 20 पंजे 100। 5 को 20 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 20 चौके 80, 80% हुआ। इसका मतलब है कि आपको कुल अंकों का 80% प्राप्त हुआ है। अब प्रतिशत का उपयोग, गणित में भिन्न और दशमलव को प्रतिशत में बदलना। वित्त में ब्याज दर, छूट और लाभ हानि की गणना। दैनिक जीवन में बिक्री पर छूट, जनसंख्या वृद्धि, कमी आदि। अब कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो अनुपात को प्रतिशत में बदलना है, प्रत्येक भाग को। इसमें 3:1 है, पहला भाग 3, दूसरा भाग 1, और कुल भाग कितने हुए, 4। 3 भाग और 1 भाग कितने हुए, 4 भाग। अब 4 में से 3 भाग पहले बटे में लिखेंगे, इसी प्रकार 4 में से 1 भाग 1/4 हुआ, 3/4 और 1/4 ये भिन्न के रूप में हो गए। अब भिन्न को भी प्रतिशत में बदलना है, तो 3/4 गुणा 100% और 1/4 गुणा 100%। अब काटेंगे, 4 एकम 4 और 25 चौके 100। इसी प्रकार 4 एकम 4, 25 चौके 100। अब वह 25 75 और 25 एकम 25, 75% और 25%। अगला है 2:3:5, तो कुल भाग हुए 10, भिन्न के रूप में 2/10, 3/10 और 5/10। अब प्रत्येक भाग को प्रतिशत के रूप में लिखा कैसे जाएगा, हम क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 से करते जाएंगे। 2/10 गुणा 100, 3/10 गुणा 100 और 5/10 गुणा 100। अब एक शून्य ऊपर की और एक नीचे की, इस प्रकार काटते जाएंगे, तो हमारे पास ऊपर 10 10 10 बचेगा, और 2 को 10 से गुणा करने पर 20, 3 गुणा 10 30, 5 गुणा 10 50।
अगला प्रश्न प्रतिशत में कमी निकालने पर है। प्रश्न है कि एक गांव की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 हो गई। घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो हरे रंग में लिखा गया है वह दिया हुआ है और जो जामुनी रंग में है वो ज्ञात करना है। तो दिया क्या, गांव की जनसंख्या 25,000 है, घटकर कितनी रह गई 24,500, और निकालना क्या है, हमें क्या ज्ञात करना, घटने का प्रतिशत। क्या दिया है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, घटकर जनसंख्या कितनी हुई 24,500। अब कमी कितनी हुई, तो कमी हम बड़ी राशि में से छोटी राशि घटा देंगे तो ये आ गई 500। अब कमी प्रतिशत, अब कमी कितनी हुई 500, कितने में से 25,000 में से, तो ये हो जाएगा 500 बटा 25,000। कुल कहाँ लिखेंगे, बटे में। अब भिन्न बन गई, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया गया है, 100% से गुणा करना है। तो सबसे पहले ऊपर की शून्य और नीचे की शून्य काटनी है बराबर मात्रा में। ऊपर की 2 है तो नीचे की भी 2 ही काटनी है, ज़्यादा नहीं काटनी है। तो पहले नीचे की काटी गई 2 और ऊपर की 2। 100 अंश में है, 25,000 नीचे, इसकी 2 शून्य काटी गई, 2 शून्य 100 में से और 25,000 में से 2 शून्य। अब 1 शून्य 25,000 की, 1 शून्य 500 में से 1 काटी गई। अब 25 कम 25, 25 दूने 50। तो 2% की कमी हुई। ये चित्र में भी दिखाया गया लाल रंग से कि ये 2% की कमी हुई है। तो प्रतिशत में कमी कितनी हुई, 2%। एक कार की कीमत 3,50,000 से बढ़कर 3,70,000 हो गई। कार के मूल्य के प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है, कार की कीमत है 3,50,000 और बढ़कर जो नया मूल्य बना वो है 3,70,000। ये चित्र में भी बताया जा रहा है। तो पुराना मूल्य कितना था, 3,50,000 और नया मूल्य बढ़कर कितना हुआ 3,70,000। तो वृद्धि कितनी हुई ये हम माइनस करके ही पता लगेगा। कमी कितनी हुई तो भी माइनस करके माइनस करना है और वृद्धि के लिए भी माइनस करना है। बड़ी से छोटी राशि जब हम माइनस करेंगे इस केस में रह जाएगा 20,000। तो वृद्धि कितनी हुई, 20,000 रुपये की वृद्धि हुई है। और प्रतिशत में वृद्धि 20,000 किस में से, जो पुराना मूल्य था 3,50,000 में से। तो 20,000 बटा 3,50,000 और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100% से करना है, गुणा 100%। अब काटनी है बराबर संख्या में शून्य, अंश की भी और हर की भी उतनी। नीचे के 4 शून्य, ऊपर की भी 4 शून्य। अब 35 में 5 है इकाई का अंक, वहाँ पर शून्य है तो 5 का पाड़ा लगेगा, 5 सत्ते 35, 20 पंजे 100। तो 20 दूने ऊपर जब हम गुणा करेंगे तो 20 दूने 40, नीचे 7 है, 40 बटा 7 जो कि होता है 5 सही 5 बटा 7। 7 पंजे 35, 5 आगे लिखना है, 5 ही शेष बच गया। 35 और 40 में 5 शेष बचा, बटे में 7 है तो ये बन गया 5 सही 5 बटा 7। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी निकली, 5 सही 5 बटा 7%। अब अगला प्रश्न, एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेची गई जिस पर 20% की हानि हुई। हमें ये पता लगाना है कि वह मशीन कितने में खरीदी गई थी। क्रय मूल्य अर्थात ज्ञात करना है क्रय मूल्य। तो दिया क्या क्या गया है कि 13,500 में बेची गई और 20% की हानि हुई और क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या क्या दिया है, हरे रंग में आपको पता लग ही रहा है कि बेची गई अर्थात विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस कितना है 13,500 और हानि प्रतिशत 20% की हानि हुई है। तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या है, 100 गुना विक्रय मूल्य, हानि है तो माइनस लिखेंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत। ऊपर 100 नीचे 100, ऊपर गुणा नीचे प्लस या माइनस। तो 100 गुणा विक्रय मूल्य कितना है 13,500। अब 100 माइनस हानि कितनी है 20% की हानि हुई तो यहाँ 20 ही लिखना है। अब इसे हल करेंगे पहले, 100 गुणा 13,500, 100 माइनस 20 हुआ 80। अब 1 शून्य नीचे
हर की और एक शून्य अंश की काटनी है, जो कि 13,500 में से एक शून्य जो है काट दी गई है। अब 8 और ऊपर 0 है तो 2 का पहाड़ा लगेगा, 2 चौके 8, 2 छिके 12, 13 और 12 में 1 हासिल, 2 सते 14, फिर 1 हासिल और 2 पंजे 10। ठीक है, अब नीचे 4 है तो 4 एकम 4, 25 चौके 100, 675 और 25 को जब गुणा किया जाएगा तो ये बन जाएगा 16,875। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना हुआ? 16,875 ये था। मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया। मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ? अब यहाँ पर क्या है? बेचना है, बेचने पर अर्थात विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य नहीं ज्ञात करना। पिछले सवाल में क्रय मूल्य था, इस बार विक्रय मूल्य है। तो खरीदा मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत भी दिया हुआ है। तो देखिए क्रय मूल्य पहले लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है। क्रय मूल्य बराबर 10,000 और लाभ प्रतिशत कितना दिया है? 20% का। अब हमें क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य। तो क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्रय मूल्य का है, क्रय मूल्य बराबर 100 गुणा विक्रय मूल्य बटा 100 जमा लाभ प्रतिशत होना था। तो अब क्योंकि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो उसे हम बाईं ओर लिख लेते हैं। 100 गुणा विक्रय मूल्य बाईं ओर लिखेंगे, 100 जमा लाभ प्रतिशत बटे में बराबर है क्रय मूल्य। क्योंकि क्रय मूल्य दाईं ओर है तो उसके नीचे उसकी कीमत लिखी जाएगी। विक्रय मूल्य वैसा ही रहेगा, लाभ प्रतिशत की जगह लिखेंगे हम 20। तो 100 गुणा विक्रय मूल्य एज इट इज। अब 100 जमा लाभ कितना था? 20 था, तो 100 जमा 20 कितना हुआ? 120। उसे मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, आप लिख सकते हैं 100 जमा 20, अगले लाइन में फिर ये लिख लेना जो मैंने लिखा अभी। तो विक्रय मूल्य बराबर है, अब 100 जाएगा नीचे, 120 जाएगा ऊपर, अंश का हर का अंश ये दाईं ओर जाने पर होगा। तो ऊपर की 2 0, नीचे की भी 2 0, हमारे पास बाकी बच गया 10 और 120, 100 और 120। तो इसको गुणा करने पर 12,000 बन जाएगा ये। तो टीवी का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 12,000। अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीदकर उसे 15% हानि पर बेचती है। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी विक्रय मूल्य की बात है, तो सबसे पहले क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर 275, हानि प्रतिशत 15% की है। क्योंकि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हम 100 गुणा विक्रय मूल्य पहले लिखेंगे, 100 गुणा विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत बराबर है क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य वैसे ही रहेगा। और हमें क्या क्या भरना है? हानि की जगह हम लिखेंगे 15 और क्रय मूल्य की जगह लिखेंगे 275। बाकी 100 गुणा 100 माइनस वैसा ही रहेगा। बराबर के नीचे बराबर लगाएं, ये ज़्यादा बेटर है। तो 100 गुणा विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस 15 जब हम करेंगे तो ये रह जाएगा 85 और क्रय मूल्य के स्थान पर 275। अब विक्रय मूल्य बराबर है, क्या हो जाएगा? 275 पैसे का पैसा, दाईं ओर में 275 ही है और 85 जाएगा ऊपर और 100 जाएगा नीचे। अब 85 गुणा 275 डायरेक्ट गुणा करिए और 100 के लिए बटे में 100 है तो 2 स्थान आगे दाईं ओर से 2 स्थान बाईं ओर की तरफ को आपने दशमलव लगाना है। दाईं ओर से चलकर बाईं ओर की तरफ को आपने 2 स्थान आगे दशमलव लगाएंगे तो 233 रुपये 75 पैसे बन जाएगा ये। अब मूलधन 1200 रुपये, दर 12% वार्षिक, समय 3 वर्ष, मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन अर्थात मिश्र धन इकट्ठा करके जिनके मूलधन और ब्याज का। तो पहले हम क्या क्या दिया है देखिए, मूलधन दिया है, दर दी है, समय दी है। ठीक है, ब्याज मतलब जो अतिरिक्त पैसा होता है मूलधन पर, अतिरिक्त पैसा उसे ब्याज कहते हैं। तो उसका फार्मूला क्या है? साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है, कैसे ज्ञात किया था? ये तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन की जगह हमने 1200 लिखना है, दर की जगह 12 और समय की जगह 3 बटे में 100 है ही है। नीचे की 2 शून्य और ऊपर अंश की 2 शून्य काट देनी है। हर और अंश की बराबर शून्य मात्रा में काटने पर 12 गुणा 3 लिखेंगे तो 12 बारी 144, 144 गुणा 3 करेंगे तो 432 आ जाएगा। तो ये अब मिश्र धन मूलधन जमा ब्याज
1200 जमा 432 करेंगे तो ये आ जाएगा 1632 रुपये। तो मिश्र धन कितना हुआ? 1632। अब अगला सवाल, मूलधन, दर और समय दिए हुए हैं, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो जो दिया है वो सबसे पहले लिख लीजिए, मूलधन कितना है, दर कितनी है, समय कितना है। तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, आप सीधे लिख लीजिए। उसके बाद क्योंकि मिश्र धन ज्ञात करना तो पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। उसका सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन की जगह 7500, दर की जगह 5% और समय की जगह 3/100। ऊपर की 2 शून्य, नीचे की 2 शून्य काट लेनी है। गुणा करने पर 75 गुणा 15 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1125। और ये ब्याज है 1125। मूलधन जब इसमें जोड़ा जाएगा तो मिश्रधन बन जाएगा। तो मिश्रधन है 7500 जमा 1125, जमा करने पर 8625 आता है। अगला प्रश्न, जिसमें मूलधन है 56,000 रुपये पर 2 वर्ष अर्थात समय पश्चात किस दर से ये ज्ञात करना है। दर 280 रुपये साधारण ब्याज देय होगा। तो देखिए हरे रंग में मैंने क्लियर रखा है, साफ रखा है कि क्या क्या दिया गया, हम क्या ज्ञात करना है, वो जामुनी रंग में है। तो मूलधन 56,000, समय वो हमें दिया हुआ है 2 वर्ष, दर ज्ञात करनी है। साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है, मूलधन भी दिया हुआ है, दर हमें ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करने के लिए मैंने फार्मूला क्या लिखा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर साधारण ब्याज। क्योंकि दर निकालनी थी उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में ये फार्मूला जो है वो चेंज कर लिया, लेफ्ट जो राइट में था वो लेफ्ट में कर दिया, लेफ्ट वाला राइट में। तो अब ये कीमतें भर लेंगे तो आपके पास इस प्रकार कुछ बन जाएगा। ये साधारण ब्याज की जगह 280। अब दर वैसे का वैसा ही है, पहले थोड़ा कटिंग कर लेते हैं, नहीं तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं डायरेक्ट भी। तो यहाँ देखिए क्या है, नीचे की 2 शून्य, ऊपर की 2 शून्य काट देनी, बाकी क्या बच गया 560 और 2। अब दर बराबर है 560 और 2 बच गए हैं, ये कहाँ जाएंगे, हर में। तो ऊपर जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब 1 शून्य से 1 शून्य कट, नीचे 2 है, ऊपर 8 है, 2 का पहाड़ा लगाना है। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8 अर्थात 14 आ जाएगा ऊपर। अब 14 एकम 14, 14 चौके 56 डायरेक्ट काट सकते हैं, या 7 के पहाड़ा भी लगा सकते हैं आप पहले, फिर से काटना पड़ेगा। तो 1/4 दर कितनी आ गई, 1/4% के रूप में, जो कि होता है 0.25%। अगला प्रश्न, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए, उसे कितना धन उधार लिया था। अब कितना धन उधार लिया था मतलब मूलधन ज्ञात करना है। और क्या क्या दिया है, दर दी हुई है, 1 वर्ष समय दिया है और ब्याज दिया है। यहाँ पर भी ब्याज दिया हुआ है और समय निकालना है, तो आपने फार्मूला क्या लगाना है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर है साधारण ब्याज। तो मूलधन यहाँ पर निकालना है, कितना धन उधार लिया था, मूलधन अर्थात मुख्य धन। तो दर बराबर है 9%, ये दिया हुआ है, समय 1 वर्ष दिया हुआ है, क्योंकि साधारण ब्याज भी यहाँ पर दिया हुआ है, और जबकि निकालना क्या है, मूलधन। तो हम फार्मूला लिखेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर है साधारण ब्याज। इसी से ही हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। दर और समय दी हुई है वो हम लिख लेंगे, साधारण ब्याज भी दिया हुआ है, उसे साधारण ब्याज के नीचे ठीक नीचे लिख लेंगे। तो मूलधन गुणा दर की जगह 9, समय की जगह 1 और साधारण ब्याज की जगह 45, 100 जैसा है वैसा ही लिखेंगे। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, 100 जाएगा ऊपर, 45 गुणा 100, 9 और 1 जाएंगे नीचे, तो 9 एकम 9। अब 9 एकम 9, 9 पंजे 45, ये कितना हो गया, 5 गुणा 100 बराबर है 500। मीना ने 500 रुपये उधार लिए थे। ये वीडियो यहीं तक की थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें, और यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वे भी लाभान्वित हो सकें।